प्यारे बच्चों, जैसा कि जानते हैं कि मैं आपके साथ फैक्टराइजेशन का काफी ज्यादा जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूँ। फैक्टराइजेशन क्लास 9 में भी होता है, क्लास 8 में भी होता है। तो अभी जो मैंने आपके साथ क्वेश्चंस शेयर किए हुए हैं, ये ऑलरेडी मैं एक्सरसाइज पहले भी आपको करवा चुका हूँ। तो अभी मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपको फैक्टराइजेशन के करा रहा हूँ। और ये एडिशनल क्वेश्चंस मैं जो करा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज 14B है। अब ये एक्सरसाइज 14B जो है, ये कहाँ से आ रही है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज 14B जो है, फंडामेंटल मैथमेटिक्स RS अग्रवाल जो है, क्लास 8 ICSE बोर्ड उसकी है। लेकिन क्वेश्चन अमूमन वही है जो फैक्टराइजेशन के कॉमन होते हैं। मैंने पहले भी आपको a+b का होल स्क्वायर, a-b के होल स्क्वायर 10-10 बार बता चुका हूँ। तो आपको क्या करना है भैया, अब इसको याद रखना है फैक्टराइजेशन। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। इसमें बच्चों 22 क्वेश्चंस हैं और मैं चाहता हूं कि आप ये क्वेश्चन स्कूल में होने से पहले ही करके जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बताने के लिए हमारे पास है 5xy प्लस 20x। बच्चों कोशिश करिएगा कि स्कूल में कोई भी टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला हो वो आप पहले से तैयार करके जाइए, तो आप बहुत ज्यादा अच्छा कर लेंगे। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की पेयरिंग करके देखते हैं और इन दोनों की पेयरिंग करके देखते हैं। अगर इससे काम नहीं चलेगा तो हम पेयरिंग किसी और की करेंगे। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि पेयरिंग करने के बाद हमें इनमें कॉमन टर्म्स देखने होते हैं, इनमें भी कॉमन टर्म्स देखने होते हैं। ये बात आप पहले से भी जानते हैं। तो बच्चों 5 और 20 में 5 कॉमन है, ये बात तो सबको समझ में आती है। और एक्स वाई और एक्स में क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है। तो जैसे जैसे आपको समझ में आए तो आप हमसे पहले भी बता सकते हैं, गलत होगा तो कोई बात नहीं। अब बच्चों का y बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। बच्चों अगर आपको लगे कि आपने गलत लिखा है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। 5x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5xy बन जाएगा, जो आपको नजर आएगा। और 5x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x बन जाएगा, और 20x पहले से भी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ध्यान देते हैं आगे फिर से। अब इसमें से -9 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने पर अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा y, माइनस का y हो गया प्लस का y, और ये माइनस का 36 हो गया प्लस का 4, क्योंकि 9 4 जा होता है 36। बच्चों अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो दैट मीन्स यहाँ और यहाँ फैक्टर सेम आने चाहिए, मतलब टर्म सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे भी y+4, वहां पे भी y+4, तो वो कॉमन आ गया और अंदर बचा 5x - 9। तो बच्चों ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करके दे दिया है। और आशा करते हैं कि जब स्कूल में टीचर करे तो भाई आपका फैक्टराइजेशन अब तक इतना मजबूत हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने काफी ढेर सारे क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिनको मैं, जो आपके साथ अभी नया व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ नए बच्चों को जोड़ के, तो उसमें मैं अलग से शेयर करूंगा। तो जो बच्चे पुराने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं अब वो एक्टिव नहीं रहेगा, वो पुराने बच्चों का हो गया। अब नए बच्चों का नया व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ने का। 5ab - 10b - 7a + 14। ओके, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे सबसे पहले आपको पेयरिंग जो सबसे दिखाई दे रही है वही पेयरिंग करेंगे, और करने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो क्या कॉमन है? तो सर 5 कॉमन है और b कॉमन है। सर यहाँ a बचेगा और यहाँ 2 बचेगा। यहाँ सर 7 कॉमन लेंगे, यहाँ a बचेगा और 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा a - 2 × 5b - 7। कितना जल्दी हो गया? तो इतना जल्दी तभी हो पा रहा है क्योंकि आपने पहले भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस कर रखे हैं। 9xy प्लस 7y माइनस 9y² माइनस 7x। बच्चों फिर से पेयरिंग करनी है। याद रखिएगा बच्चों, अगर आपकी मैथ्स अच्छी हो गई तो साइंस में फिजिक्स भी अच्छी हो जाती है ऑटोमेटिक। तो 9xy और 7y में कुछ कॉमन है क्या? आप कहोगे सर सिर्फ y नजर आ रहा, कोई बात नहीं। तो अंदर क्या बचा? 9x + 7 बचा। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे कहोगे सर यहाँ पे तो कुछ कॉमन ही नहीं है, ना 9y में कुछ कॉमन है ना 7x में कुछ कॉमन है। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे लफड़ा हो गया, कोई कॉमन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये वाली पेयरिंग नहीं चलेगी। ये वाली पेयरिंग देखो बच्चों काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस वाली पेयरिंग से 9y और 7x में कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना। और जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो आपका काम बिगड़ गया, आपके बिगड़ गया ना। अच्छा, तो बच्चों आप पेयरिंग चेंज करोगे, आपके मन में आएगा सर इससे काम नहीं बना तो हम एक बार 9 वालों को एक साथ कर देते हैं और 7 वालों को एक साथ करके देख लेते हैं, चेक करते हैं। अगर इससे काम बन जाता है तो इसी से ही करके देखेंगे।
ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन दोनों की पेयरिंग अभी हमने की है, सिर्फ हम काम चला करके देखते हैं कि भैया इससे काम चल पाता है कि नहीं। तो इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, कॉग्सन 9y कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस क्या बचेगा, y बचेगा। और सर यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे y माइनस एक्स बचेगा। अब सर x माइनस वाई और y माइनस एक्स में थोड़ा सा अंतर है माइनस का, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई को यहाँ पे भी x माइनस वाई बनाने के लिए दूसरे वाले टर्म से माइनस और कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस और कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पे माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा x माइनस वाई। तो जब y माइनस एक्स से -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बन जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई भाई? अच्छा प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखो, x माइनस वाई दोनों में ही कॉमन आ गया और अंदर बचा 9y माइनस 7। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया, फाइनली आपका आंसर आ गया। तो बच्चों सारा खेल होता है पेयरिंग का, अगर आपने पेयरिंग सही कर ली तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में बच्चों यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हम पेयरिंग किसके साथ करें। तो आप पहले नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करिएगा, जब क्वेश्चन ना हो पाए तो समझ लीजिएगा आपको पेयरिंग करनी पड़ेगी, ये इसका तरीका होगा। चलिए भाई, तो बच्चों सबसे पहले हम इन्हीं दोनों के पेयर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले, अब मैं मार्क नहीं कर रहा हूं, अब तो आप समझ गए। चलो, तो 3a और 6a में कहोगे सर a कॉमन है, 3 कॉमन है, तो अंदर बचा x माइनस 2y। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? और बच्चों 4 और 8 में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और by और bx में, अरे बाप रे बाप, by और bx में कुछ कॉमन ही नहीं है, सिर्फ 4 कॉमन है ना। अगर बच्चों सिर्फ 4 कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, सर बचेगा 2y। नहीं 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 बच्चों, गड़बड़ हो रहा है यहाँ से काम, शायद हमारा यहाँ वाला फैक्टर यहाँ बन नहीं पाएगा। अगर नहीं बन पाया तो समझ लो पेयरिंग गलत हो जाएगी। तो 4 कॉमन ले गया तो वैसे बचा क्या था, ये बचा था 2b। अरे 2b जैसा टर्म तो बच्चों यहाँ पर है ही नहीं, इसका मतलब जो हमारी पेयरिंग है वो क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। तो बच्चों आगे से पेयरिंग ना आप खुद ही चेक कर लिया करो कि हम पहले से ही पेयरिंग किसकी कर लें, ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए। तो बच्चों ये तो बात क्लियर हो गई कि 3ax की पेयरिंग, 3ax की पेयरिंग हम किसके साथ करें, 3ax की पेयरिंग हम किसके साथ करें, 4bx 4bx। एक बच्चे ने बताया कि सर 4bx के साथ करिए, ठीक है। और 6ay की पेयरिंग कर लेते हैं 8by के साथ। अब बच्चों करके देखते हैं, अब क्या कॉमन है, तो सिर्फ x कॉमन है, अंदर बचा 3a प्लस 4b माइनस, इसमें 6 और 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, y कॉमन है, तो हो गया 2 3 जा 6 से और 2 4 जा 8b। हाँ बच्चों काम हो गया, फैक्टर बन गए, 3a प्लस 4b और x माइनस 2y। ये बच्चों हो गया रूल फैक्टराइजेशन का। तो बच्चों फैक्टराइजेशन इतने अच्छी तरीके से सीख लो कि किसी भी बुक से फैक्टराइजेशन आ जाए, आप दंदना के करते रहो। तो बच्चों मैंने काफी सारी बुक से फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन ऑलरेडी किए हैं और उनको रिकॉर्ड भी कर रखा है। तो समय पड़ने पर आपको मैं वो सारी चीजें जो है मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा, तो आप वहां से करिएगा। दूसरा, दूसरा कहाँ, ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ी नहीं है, ये होगा 5वां। ठीक, 5th क्वेश्चन की तरफ आ गए। 5th क्वेश्चन के बाद है बच्चों हमारे पास 4x² माइनस का 10xy माइनस का 6xz प्लस का 15yz प्लस का 15yz। तो प्यारे बच्चों उसको हम लोग ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप सोच के बता दीजिए भाई पेयरिंग किसकी करें। कहोगे सर 4x² के साथ पेयरिंग बताएं किसकी करें। सर 4x² के साथ आप पेयरिंग कर लीजिए 6xz की, और 10xy के साथ पेयरिंग कर लीजिए 15yz की। तो बताओ कृष्ण दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले इन दोनों में 2 और x 2 और x, बिल्कुल सही बताया, इसने 2 बताया और x बताया, तो कृष्ण अंदर क्या बचा, 2 बचा, और 2 और x माइनस 2 3 जा 6 और z। बहुत बढ़िया, देखो कृषक तो बिल्कुल फैक्टराइजेशन में स्पीड पकड़ ली, क्योंकि इसने पहले भी कर रखा था। कोई बात नहीं, 10xy और 15yz, तो क्या कॉमन आएगा इसमें, 5। तो माइनस का लेते, माइनस लेने से साइन भी चेंज हो जाएगा और हम चाहते भी अंदर साइन बदल जाए। तो 5 कॉमन लेते हैं और y कॉमन लेते हैं, तो 5 2 जा 10x और 5 3 जा 15, ये क्या हो जाएगा z। तो बच्चों ये हो गया 2x माइनस 3z और 2x माइनस 5y। तो बच्चों आपको ये प्रयास पूरी तरह से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है 3ab
-6bc -3ax + 6cx, ये है बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन को करना है आपको। जल्दी से सोच के बताइए, आपके मन में तो एक विचार आ ही गया होगा कि सर इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, 3a सीधा सीधा दिख रहा है, और यहाँ से सर 6c सीधा सीधा दिख रहा है ना। तो याद रखिएगा बच्चों, जब आपके स्कूल में एक्सरसाइज कराए जाए तो आप स्कूल में बिल्कुल उछलिएगा नहीं, बस चुपचाप अपनी कॉपी में करके बैठ जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि दूसरों को बताएंगे तो दूसरे लोग आपसे हो सकता है जलने लगे कि इतनी जल्दी कैसे कर ले रहा है, ठीक है ना। तो दूसरे लोगों को बताने से पहले बच्चों वर्बली मत बताना, अगर आपको उसको बताना भी है तो उसकी कॉपी में लिख करके आप बताना। जब कॉपी में लिख करके दूसरे का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें और ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो 3a कॉमन ले लिया, अंदर क्या आया b-x, इसमें 6 कॉमन ले लिया, और कॉमन लिया c कॉमन लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या आ गया b-x। तो बच्चों एक पेयर हो गया b-x का, एक पेयर हो गया 3a-6c का। तो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद बच्चों आपका काम ये रह जाएगा कि आप इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करें, क्योंकि तरीका तो आपको पता ही पड़ गया, मतलब इसमें कुछ खास नहीं है। अगली वाली जो बच्चों इसके बाद वाली एक्सरसाइज है उसमें a+b का होल स्क्वायर वगैरह भी यूज होगा, लेकिन वो सब आप पहले से ही जानते हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें a² हो गया बच्चों, ये ab, अच्छा ab के साथ ab फिर मल्टीप्लाई होगा तो ab² हो जाएगा, और ये बच्चों b² हो जाएगा। तो बच्चों पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पेयरिंग स्टार्ट करें। पेयरिंग में लेकिन कंफ्यूजन हो रहा है, किसकी पेयरिंग किसके साथ है। किसकी पेयरिंग बच्चों किसके साथ ले, ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया भाई। अगर हम इसकी इसके साथ लेते हैं तो शायद काम नहीं बनेगा, क्योंकि a कॉमन लेंगे तो अंदर बन जाएगा a+b, और यहाँ बच्चों b² कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा a+1, तो काम नहीं बना, है ना। ये वाली पेयरिंग लेने से काम नहीं बना सीधा सीधा। तो बच्चों पेयरिंग ले किसकी आखिर। तुम कहोगे सर एक काम करो ना, a² के साथ आप ab² ले लो, और ab के साथ आप b² करके चेंज करो। तो हमने कहा ठीक है, इसमें a कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या आएगा a+b²। इसमें क्या कॉमन लेते हैं, b कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा a+b। लो यहाँ से भी काम नहीं बना। तो बच्चों कुछ गलती हो गई क्या, गलती क्या हुई कुछ सोच के बताइए, फैक्टर बने नहीं प्रॉपर भाई। क्या मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, जरा चेक करिए। a² + ab टाइम्स 1 + b + b²। क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है। नहीं बच्चों क्वेश्चन सही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बच्चों बदलावट है, b³ है बच्चों, यहाँ पर b³ लिखा हुआ है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये यहाँ पर क्या लिखा है b³, इसीलिए क्वेश्चन हिल रहा था। ठीक है बच्चों कोई बात नहीं, हो जाता है। तो अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, जरा सीधा सीधा कॉमन ले, कैसे ले बताइए सर, सीधा सीधा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा a+b, और b² इसमें कॉमन लेंगे तो a+b। बच्चों एक ही बात में, बस मैंने लिखा गलत था इसलिए टाइम लग गया। ये बच्चों तो जो 7 क्वेश्चन तक आपने सफलतापूर्वक कर लिए, और आप कोशिश करिए कि आपके पास अगर समय हो तो और भी क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करिए, और जब कल आपकी स्कूल में एक्सरसाइज कराए जाए तो आप इसको डबल रफ्तार से करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बच्चों मैं आपके साथ नए ग्रुप में अभी ऐड करके आप लोगों को शेयर करूंगा, तो ये आपको सब सॉल्यूशन आपको सब शो हो जाएगा। थैंक यू।